एलजेपीआर के बारे में बोल रहे हैं ना, वो क्या बोलेंगे। एमएलसी चुनाव होने वाला है, पांचों के पांचों वहाँ पे जीतेंगे। जो आपने जो अभी नाम बताया डीएन सिन्हा, राजेश भट्ट जी को जब नॉलेज नहीं है क्यों इतना बोलते हैं, हमको समझ नहीं आता है। तो बोलिए थोड़ा सा किताब वगैरह पढ़ने के लिए, ये क्या अमूल जुलूल बयान दे रहे हैं आजकल। बोलिए ढंग से, पहले पढ़ाई करके गया वो बोले। कितना लंबा संगठन बनाओगे, क्लियर तो कर ये मतलब होना चाहिए ना। जब भी आप बात करेंगे दो चीज़, हम लोग उपचुनाव में साथ हैं, हम लोग बीजेपी का समर्थन करते, लेकिन हम लोग साथ भी नहीं है। तो भैया ऐसे काम नहीं चलता है, हाँ हाँ होती है, ना ना होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बिहार विधान परिषद का चुनाव, एमएलसी 5 सीटों पर का यह चुनाव, 4 सीटों का ऐलान हो गया था, लेकिन एक सीट बीजेपी दबा के रखी हुई थी, उसका ऐलान नहीं किया। आपने देखा ही कि किस तरह से एक सीट पर मारामारी हो रहा था। फिर डीएन सिंह का भी नाम आ रहा था पशुपति पारस की तरफ से, लेकिन वो भी बात क्लियर हो गई कि अब बीजेपी ही उस सीट पर भी ही लड़ेगी। चलिए, डीएन सिंह से भी हमारी मुलाकात हुई। डीएन सिंह निर्दलीय खड़ा हुए हैं और अब उस पर प्रहार कर रही है लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी। आपने सुना ही कि उनके मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट क्या कुछ कह रहे हैं। राजेश भट्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि पशुपति पारस जी अब अपने उम्मीदवार को निर्दलीय खड़ा किए हैं, यानी कि वोट काटने का यह काम करेंगे, बीजेपी का वोट काटने का काम करेंगे। चलिए, पशुपति पारस के पार्टी की तरफ से इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आखिर आप लोग एनडीए में हैं तो वोट काटने का काम क्यों कर रहे हैं? भाई ये तो वो लोग बोल रहे हैं जो वोट काटने के पार्टी के लायक भी नहीं है। कौन लोग पार्टी के लायक? आप जिनके बारे में भी नाम ले रहे हैं, एलजेपीआर के बारे में बोल रहे हैं ना, वो क्या बोलेंगे। ऑलरेडी हम लोगों का 5 जो आपका एमएलसी चुनाव होने वाला है, पांचों के पांचों वहाँ पे जीतेंगे। जो आपने जो अभी नाम बताया डीएन सिन्हा, उनके साथ साफ साफ ऑलरेडी हमारे पार्टी की तरफ से शो कॉज जा चुका है। आज वो अपना नामांकन वापस लेने वाले हैं। आज अगर नहीं लेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर सर पशुपति पारस जी ने अभी आपके 2 दिन पहले जब वो पटना आए थे तो उन्होंने क्लियर किया था। तो इसीलिए राजेश भट्ट जी को जब नॉलेज नहीं है क्यों इतना बोलते हैं, हमको समझ नहीं आता है। जब वहाँ पे थे तभी भी ऐसा बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं। उनको बोलिए जी, इतना वो जो किताब वगैरह काम करते हैं, तो बोलिए थोड़ा सा किताब वगैरह पढ़ने के लिए। ये क्या अमूल जुलूल बयान दे रहे हैं आजकल। बोलिए ढंग से, पहले पढ़ाई करके गया वो बोले। मतलब निर्दलीय भी नहीं खड़ा होने दीजिएगा? निर्दलीय खड़े होने देने की बात नहीं, जब बात हुई थी कुछ और चीज़ की, आपको बोल के करना चाहिए था। तो पहले उनको शो कॉज दे दिया गया था। शो कॉज देने के बाद उन्होंने बोला था हाँ ठीक है, मैं से गलती हुई, मैं नाम वापस लूँगी। अब जब वो नाम वापस, अगर आज आपका है ना क्या कहते लेने का, अगर आज वो नाम अगर ले लेंगे वापस तब तो ठीक है, नहीं लेंगे तो उनके ऊपर शो कॉज जारी की जाएगी। ये ऑनरेबल मिनिस्टर सर का। अच्छा, आप कह रही हैं कि डीएन सिंह पहले बताए नहीं थे, लेकिन डीएन सिंह तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें पहले मतलब बोला गया था कि भाई आप बीजेपी से, आप ये पशुपति पारस की तरफ से आपको टिकट मिलेगा, लेकिन एकाएक उन्हें दिल्ली बुला लिया गया और फिर मीटिंग हुई संजय जायसवाल की। पशुपति पारस भी दोस्ताना रिलेशन निभाया गया कि भाई आपको अगर टिकट नहीं दिया जाएगा तो क्या हमारी दोस्ताना टूट जाएगा, पशुपति पारस बोले थे। तब इन्होंने यह कहा था कि हम लोग दोस्ताना रिलेशन नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हाँ बीजेपी के तरफ से अगर मतलब इनके तरफ से अगर खड़े होते तब बात था, लेकिन अब तो वो अलग चलेगा। नहीं तो ठीक है, दैट इज़ वाई उनको शो कॉज दे दिया गया कि अगर आपको उन्होंने ऐसा बोला था कि फ्रेंडशिप के तरीके से, तो फ्रेंडशिप का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप किसी और का घर को आप सेंध मार दो। और ये काम उन्होंने किया है बोल के ही पार्टी की तरफ से शो कॉज गया है। और इसलिए वो आज आपका सारी चीज़ें आपकी सामने आ जाएगी कि वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं कि नहीं। और अगर नहीं लेंगे तो उनके ऊपर शो कॉज तो डेफिनेटली होगा और आगे कार्रवाई भी होगी। प्रवक्ता जी तो ये भी कह रहे हैं, ये चिराग पासवान के प्रवक्ता तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फायदा जरूर पशुपति पारस को। अरे भाई हमारा क्या फायदा, सबसे बड़ी बात हमारा फायदा क्या होगा नहीं होगा, उनको बोलिए अपना फायदा सोच लें। उनको बोलिए कि अपना पहले स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि वो एनडीए में है कि नहीं। सवाल करने पर क्या बोलते हैं आप लोगों को, संगठन बना रहे भाई कितना वो तो लगातार कहते हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं। अभी समर्थन एनडीए की बात उसी समय क्लियर करते हैं, जबकि चिराग पासवान भी लगातार वो कहते नजर आते हैं कि जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय लोग क्लियर करेंगे। चुनाव आएगा क्यों, आप लोग अगर इतने स्ट्रांग हो अभी कितना लंबा संगठन बनाओगे, क्लियर तो कर ये मतलब होना चाहिए ना। जब भी आप बात करेंगे दो चीज़, हम लोग उपचुनाव में साथ हैं, हम लोग बीजेपी का समर्थन करते, लेकिन हम लोग साथ भी नहीं है। तो भैया ऐसे काम नहीं चलता है, हाँ हाँ होती है, ना ना होती है। उनको बोली कि अपने पार्टी में हैं जहाँ के वो प्रवक्ता है, वहाँ की चीज़ों को क्लैरिटी रहा है। हमारे पार्टी के बारे में सोचने के लिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ बाकी पार्टी के वरिष्ठ नेता काफ़ी हैं। देवजानी जी, आपको नहीं लग रहा है कि आप दोनों चाचा भतीजा की लड़ाई में
दूसरा कोई फ़ायदा उठा रहा है। बीजेपी को 5 सीटों मिल गई, 5 सीट मिल गई बीजेपी को, ना चिराग पासवान को मिली ना आपको मिली। नहीं देखिए, ऑनेस्टली बताए फ़ायदा नुकसान की अगर हम बात अभी हम इसलिए नहीं सोच रहे कि आखिर आप लोगों को भी तो हम लोग ऑलरेडी एनडीए के अलायंस के साथ ही है, और हम लोग को देखिए हमारे पास 5 सांसद है, हमारे को कोई विचलित होने की ज़रूरत है। हम लोग उनके साथ अच्छा से इलेक्शन की तैयारी कर रहे, काम कर रहे हैं। हम लोग भी संगठन को मजबूत बना रहे हैं, और वो भी लोकल लेवल पे नहीं, राष्ट्रीय, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे पहचान भी जरूरी है, संगठन कितना मजबूत कीजिएगा। तो ये हमें मत बोलिए, उनको बोलिए। अभी वो लोग सिर्फ चिराग पासवान जी के हीरोइक चेहरे को दिखा के लोगों के पास ले जाके, पार्टी को भी तो मिलना चाहिए था। हमारी पार्टी को मिलने चाहिए था, मान रहे, लेकिन हम लोगों ने जब ऑलरेडी शो कॉज जारी कर दिया डीएनसेन को, अब वो जैसे ही वो चीज़ नामांकन वो करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑनरेबल मोदी के साथ हैं, हम लोग ऑनरेबल मोदी प्राइम मिनिस्टर के ऐसा साथ है, सबका साथ सबका। यहाँ पे पर्सनल एजेंडा बड़ा नहीं है पार्टी से। यानी कि आज नाम लेने का आखिरी तिथि, अगर नहीं नाम लेते हैं तो फिर क्या होगा? तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने ये क्लियर किया है, एकदम होगी उनके ऊपर कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई। यानी कि आप सभी लोग जीवन कुमार के साथ हैं? हम लोग, हाँ एकदम, बिकॉज वो बीजेपी के तरफ से, और हम लोग बीजेपी के साथ है, हम लोग उनके अलायंस है, तो हम लोग डेफिनेटली उनके साथ है और उनका समर्थन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीएन सिंह से भी हमारी मुलाकात हुई थी, हमने उनका भी इंटरव्यू किया था और उनसे भी यही सवाल किया था कि क्या पशुपति पारस आपके सपोर्ट कर रहे हैं। तो हालांकि वो साफ तौर पे इनकार कर रहे थे कि यह अंदरूनी बातें हैं और समर्थन हमें तो उतना नहीं प्राप्त है, लेकिन आपने सुना ही कि पशुपति पारस के तरफ से इनकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो क्या कह रही हैं। आज उनका लास्ट डेट है, उनको नामांकन वापस लेने का, अपना नाम उन्हें वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो उन पे एक लेटर जारी होगा, कुछ कार्रवाई जरूर होगी। चलिए, हम लोग फिर से बातें करने की कोशिश करते हैं डीएन सिंह से, उनसे एक मुलाकात करने की कोशिश करते हैं और फिर पूछते हैं उनकी राय। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।